यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा, तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए। और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया, और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहां ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूइंडोल हुआ, और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा, और उस भूइंडोल से 7,000 मनुष्य मर गए, और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है। और अन्य जातियों ने क्रोध किया, और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूइंडोल हुए, और बड़े ओले पड़े। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम देखने के लिए जा रहा है प्रकाशित वाक्य में 11वां अध्याय। अब तक 10वां अध्याय तक हम खत्म कर चुका है। जो कोई लोग ये बातों को सुनता है, कृपा कर आगे का सारे चीजों को सुनकर इसमें आएंगे, तो आप लोग बराबर इस बातों को समझ लेंगे। 10 अध्याय में जो भी है सारे बात हम लोग ने YouTube में अपलोड तो किया है। अगर कोई आज नया बार देखते रहेगा तो शायद आप लोग उसको सुनकर आएंगे तो इस बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ बातों को लिखा गया है, क्या है कर आज हम सुनेंगे।
11वां अध्याय में पढ़ेंगे पहले वचन। फिर मुझे नापने के लिए एक ठीक है। सरकंडा दिया गया। फिर इन बातों के बाद ये शब्द आएंगे तो थोड़ा बैठकर किसके बात कर कर हम सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो हमने देखा था 10वां अध्याय में एक बलवंत स्वर्गदूत जो प्रभु यीशु मसीह आकर क्या क्या करता है कर कर कुछ बातों को देखा था। तो उन्होंने यूहन्ना को बुलाया है, बुलाकर उनके पास वो एक किताब को दिया है। वो किताब खाने के लिए, मुंह के लिए मधु के जैसे था, लेकिन पेट पे जाने के बाद बहुत कड़वा लगा है कर कर। तो वो परमेश्वर का वचन था, इसके लिए मधु के जैसा मीठा था, लेकिन उसका अंदर क्या था, न्याय क्या था, न्याय बहुत कड़वा था। ठीक है। तो आज 11वां अध्याय में हम देखते हैं पहले क्या देखा गया है। पहले वचन में पढ़ो। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। सरकंडा दिया गया, सरकंडा बोलेगा तो माप करने वाला एक चीज को दिया गया है। और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उससे मत नाप। किसी ने कहा मंदिर को नाप ले। मंदिर को क्या, मंदिर को नाप ले कर कर बोलता है, हम देखतेगा। तो पहले अध्याय में पहले वचनों में 3 बातों को यहाँ पर लिखा है। 3 बातों को यहाँ पर लिखा है। क्या क्या है? परमेश्वर का मंदिर, दूसरा है वेदी, तीसरा है उसमें क्या, आराधना करने वाला लोग। वापस पढ़ो वचन को। उठ परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाला और उपासना करने वाला है। तो यहाँ पर से हम क्या क्या समझ लेते, परमेश्वर का मंदिर के अंदर वेदी है, वेदी में लोग उपासना करता है मंदिर में। तो यानी परमेश्वर का मंदिर वहां पर है। परमेश्वर का मंदिर कहां पर है? यरूशलेम में है। तो अब मंदिर है क्या? तो अभी यहूदी लोगों के लिए मंदिर नहीं है। मंदिर अभी यहूदी लोगों के लिए नहीं है। क्यों है? यीशु मसीह के बाद 70वां साल में रोम के कैसर के द्वारा इस मंदिर तोड़ दिया गया है। अब तक वहां पर मंदिर नहीं। तो यहूदी लोग अब आराधना करने का है तो सिनहोस करके बोलने वाला प्रार्थनालय में इकट्ठा होता है। वहां पर उन लोग कोड़ी इकट्ठा होकर तोरा पढ़ता है। तोरा यानी पहले 5 पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था वर्ग, ये 5 को मिलाकर तोरा करके बोलता है, जो मूसा के द्वारा लिखा गया है। इस तोरा को पढ़ते हैं। उसके बाद भजन संगीता में कुछ भजन संगीता को गाने के जैसे वो लोग गाते हैं, और कुछ उन लोगों का रबी लोग, जो उन लोग को सेवकाई करने वाला परिस्थिति लोग, नहीं तो रबी लोग कुछ प्रचार करते हैं, वो सुनते हैं। वापस मैं बताता हूं। अब वो लोग सिनगोग करके बोलने वाला प्रार्थनालय में इकट्ठा होता है। सिनगोग के बारे में मैंने यूहन्ना का बाइबल स्टडी देने के समय 4था अध्याय में आप लोग पढ़ने के समय में उसमें बराबर मैंने बताया है। सिनगोग बोले हाथ क्या है? सिनगोग बोले हाथ जब नेबूखदनेस्सर ने इनको बंदीगृह में लेके गया था बाबिलोन में, वहां पर 583 में उन लोग ने वहां पर जाकर आराधना करने के लिए उन लोग के लिए छोटा छोटा प्रार्थनालय को शुरुआत किया है। उसको बोलते हैं सिनगोग। वहां पर इकट्ठा कर कर वो लोग तोरा पढ़ते हैं। तोरा बोलेगा तो बाइबल में रहने वाला पहले 5 पुस्तक है, उसको पढ़ते हैं। बाद में भजन संगीता में कुछ भजन संगीता को गाना के जैसे गाते हैं। उसके बाद कोई रबी का प्रवचन को सुनते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बताया गया है ये लोग के लिए प्रार्थनालय, प्रभु का मंदिर है, वेदी है,
वो उसमें उपासना करने वाला लोग है, उपासना करने वाला लोग है। तो एक बातों का हम समझ लेने का है, वेदी है, प्रार्थना प्रभु का मंदिर में वेदी है, तो वहां पर बलि भी है, बलि भी चढ़ाया जाता है। तो पुराना करार में हम 5 तरीका का बलि को देखते हैं, बलिदान। हाँ, पुराना करार में 5 तरीका का बलिदान को अब देखते हैं। तो उसके बारे में लेवी व्यवस्था में हम सुनते हैं, ठीक है। तो उस 5 तरीका का बलिदान वहां पर हो रहा है, कहां पर? प्रभु का मंदिर में। इससे हम इस बातों को समझते हैं, इस बातों को समझते हैं, वहां पर मंदिर बनाया गया है। इसके बारे में 3 लोग भविष्यवाणी किया है, 3 लोग भविष्यवाणी किया है। एक दानियल ने भविष्यवाणी किया है, दानियल का भविष्यवाणी के पुस्तक में 9वां अध्याय में 27वां वचन में वो क्या बताता है कर हम देखेंगे। तो वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बनेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को आधे ही सप्ताह बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। ठीक है, बस। तो वो प्रधान जो यीशु मसीह के जैसे आने वाला वो प्रधान सबके साथ वाचा बांधेगा, यानी इजराइल लोगों, यहूदी लोगों के साथ भी वाचा बांधेगा। तो आधे ही सप्ताह निकलने के बाद उस वाचा को तोड़ देगा, मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। यानी 3.5 दिन नहीं तो आधा हफ्ता वहां पर मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाया जाएगा, मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाया जाएगा। दानियल का पुस्तक में 11वां अध्याय में 11वां वचन बताता है, अध्याय में 11वां वचन बताता है, तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ से कर दी जाएगी। इस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा। 11 में 31। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तुओं को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करता है। ठीक है। तो 3.5 साल के बाद वो महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करेगा, कर वहां पर घृणित वस्तुओं को खड़ा करेगा, रखेगा। ठीक है। तो और दानियल का पुस्तक में 12वां अध्याय में 11वां वचन में हम पढ़ते हैं, जब से नित्य होम बलि उठाया जाएगा और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन बीतेंगे। तो 1290 दिन का आप लोग डिवाइडेड बाई 360 करेंगे, तो 1290 को आप डिवाइडेड बाई 360 को करेंगे तो क्या आता है कर आप देख लीजिएगा। 1290 डिवाइडेड बाई 360, तो आप लोग समझ सकता है 3.5 साल यानी
आप समझ लेने का है, लगभग 3.5 साल तक वो बलि को बंद कर देगा, यानी 3.5 साल बलि चालू है वहां पर। तो और मत्ती का सुसमाचार में 24-15 को पढ़ेंगे तो मत्ती रचाने वाला सुसमाचार का पुस्तक में 24-15 इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखी। ठीक है, आप लोग पढ़कर देख लीजिएगा। यीशु मसीह बोलता है जब घृणित वस्तुओं को पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखेगा तो देख लीजिएगा, अंतिम दिन आ गया। ठीक है, और पहले दूसरा थिस्सलुनीकियों में 2 अध्याय में 3 और 4 को पढ़ेगा तो 2 थिस्सलुनीकियों में 2 अध्याय में 3 और 4 को पढ़ेंगे तो वहां पर पौल प्रभु का दास पौलुस बताता है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का न्याय न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ठीक है, तो ये 5 जगह से आप लोगों को ये पता चलता है मंदिर बनाया जाएगा। तो ये लोग बनाने वाला मंदिर तीसरा परमेश्वर का मंदिर होगा। ठीक है, तीसरा परमेश्वर का मंदिर होगा। तो उसके पहले आपको एक बातों को मैं बताऊं, पुराना करर यानी नया करर कहां से शुरुआत होता है करके बोला तो सब लोग बोलेंगे नया करर किधर से शुरुआत होता है पता नहीं, मैं बताऊं कर वो लोग मत्ती से शुरुआत होता है, प्रकाशित वाक्य में खत्म हो जाता करके बोलता है। प्यारे लोग, आप ये बाइबल स्टडी सीखने के बाद ये बातों का आप लोग समझ लेने का है, पुराना नया करर कब से शुरुआत होता है कर बोलेंगे तो जब यीशु मसीह मरने के पहले दिन रात को गेत्सेमने बगीचा में जाकर बैठकर प्रार्थना किया तो उनके शरीर से खून निकलने लगा। तब से लेकर प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय लास्ट तक नया करर। वापस में बताता हूँ, यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचा में जाकर प्रार्थना करने के लिए गया है, तब उसका पसीना जैसे उसके खून बाहर निकलने लगा। तब से लेकर प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय तक नया करर है। तो 4 अध्याय से पुराना करर चालू हो जाता है। हम प्रभु के लोग इस बातों को ध्यान में रख लेने का है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं दानियल का किताब में 9 अध्याय में 27 वाक्य में, वो 1 सप्ताह तक बहुतों से अपने वाचा को दृढ़ करेगा। हफ्ता का आधा बीतने के बाद वो अपने वाचा को बलि और दान को रोक देगा कर हम देखते हैं। तो एक बातों को हम समझ लेने का है, अब हम सीख के आ रहा है वो यहूदी लोगों का दिन, वो वहां उस समय कलीसिया नहीं है, वो यहूदी लोगों का समय है। पवित्र आत्मा भी उठा लिया गया है, कलीसिया उठा लिया गया है। ये लोग अपने पुराना करम में मूसा का न्याय के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार वो उनके प्रभु के आराधना करते आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें से साफ साफ क्या पता चलता है, प्रभु का मंदिर बनाने के बाद क्या आता है कर हम देखते हैं, प्रभु के आगमन आता है। प्रभु का मंदिर बनाने के बाद प्रभु का आगमन आता है। तो उस मंदिर में 3.5 साल प्रभु की आराधना होता है। 3.5 साल के बाद इस मंदिर के अंदर इस मसीह विरोधी आएगा, वो अपने आप को राजा बोलकर महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करेगा। ये है। ठीक है, अब
हम समझने का काम क्या है मालूम है, इसमें कुछ बहुत ही जरूरी बातों को हम समझ लेने का है। क्या है मालूम है, इस बातों को समझेंगे तो कुछ लोगों को मन में क्या विचार आता रहेगा। अभी एक बात मुझे समझ गया, क्या है, प्रभु का मंदिर जब बनाने के लिए शुरुआत होगा तब से मैं तैयार होने के लिए चालू होगा। तो प्रभु का आगमन उसके बाद ही आएगा ना, तब तक मैं तैयार हो जाएगा कर सब लोग सोचता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको एक दो बातों को मैं याद दिलाना चाहता हूं। अभी चीन में यूहान करके एक राज्य में एक कोरोना वायरस चालू हुआ था। तो कितने लोग टीवी में देखा है नहीं देखा है मुझे पता नहीं। उन लोग ने 1000 बेड और 30 आईसीयू वार्ड और सारे प्रकार के इलाज करने का, सारे प्रकार के मशीन रखने के जैसे सब चीजों को देकर एक टकाटक हॉस्पिटल को, 2 माला का हॉस्पिटल को 8 दिन में खड़ा कर दिया। वापस मैं बताता हूँ, चीन वाला ने 1000 बेड का 30 आईसीयू वार्ड का है, उस पे सारे प्रकार के जांच करने वाला का मशीन को रखने के लिए, एक्सरे, ब्लड टेस्ट करने के लिए, स्कैन करने के लिए, सारे प्रकार का डॉक्टर का रूम सबको रखकर एकदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 8 दिन में 2 माला का हॉस्पिटल को बनाकर खड़ा कर दिया था। 9वां दिन वो हॉस्पिटल चालू हो गया है। कितने लोग आप लोग सुना है नहीं सुना है मुझे पता नहीं। अभी पिछले मेरे ख्याल से जनवरी महीने में रहेगा, नहीं तो जनवरी महीने में, तो उसने उस हॉस्पिटल को तैयार कर दिया है। तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, लेकिन इजराइल लोग यदि मंदिर को बनाना चाहता तो कितना दिन में बनाएंगे कर उन लोग ने 1996 में एक उनका सब प्लानिंग करके एक अनाउंसमेंट किया था। 1996 में, यानी आज से 25 साल के पहले उन लोग ने एक बातों को बताया था। अगर उन लोग ने प्रभु का मंदिर का काम को शुरुआत किया तो 14 घंटा में 14 घंटा में प्रभु का मंदिर को बनाकर खत्म कर देगा। 14वां घंटा में उनका उद्घाटन कर देगा। उतना सब कुछ उनके पास तैयार है, मंदिर बनाने के लिए सारे चीज उनके पास तैयार है, सारे सोना तैयार है, सारे बात उन लोग तैयार रखा है। केवल मंदिर को बनाओ करके परमिशन मिलना चाहिए। परमिशन मिलेगा तो 25 साल के पहले वो लोग 14 घंटा में उसको पूरा कर देता था। उतना उनके पास तैयारी है। ठीक है, तो आज के टेक्नोलॉजीज का अनुसार वो लोग कितना समय में करेंगे कर ऐसे एक कैलकुलेशन किया तो आप लोग रात को 10 बजे सोने के लिए जाएगा समझ लो, वो लोग शुरुआत करेगा तो आप सवेरे 6 बजे उठने के समय आप न्यूज में आपको मैसेज मिलेगा, यरूशलेम में, इजराइल देश में यरूशलेम में मंदिर को बांधकर उन लोग उद्घाटन कर दिया करते। मतलब मैं वापस बताता हूँ, आप रात को 10 बजे सोने के लिए जाएंगे तो उस समय वो लोग चालू करेगा तो आप सोकर उठने के समय उधर मंदिर तैयार हो जाएगा, उद्घाटन भी हो जाएगा। हाँ, ऐसा कैसा है आप बोलेंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यानी 8 घंटा में वो लोग बनाकर तैयार कर देगा। 8 घंटा में वो लोग बनाकर तैयार कर देगा। यदि चीन के लोग 8 दिन में इतना बड़ा हॉस्पिटल को बना सकता तो इनके लिए वो कुछ भी नहीं। चीन से टेक्नोलॉजी वाइज इजराइल लोग बहुत ही आगे, और चीन से हर प्रकार में इस इजराइल लोग बहुत ही आगे। सारे देशों से टेक्नोलॉजी वाइज
इजराइल लोग सबसे आगे है। हम देखते हैं ना, एक्सरे कौन बनाया है कर देखेंगे तो चीन का लोग ने बनाया है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दवाई कौन बनाया है, बोले हाथ चीन के लोग। फोन माइक्रोफोन कौन बनाया है, चीन का लोग। लाइट हम देखते हैं कौन बनाया है, यहूदी लोग है। और रेडियो को देखता है, रेडियो को कौन बनाया है, चीन का लोग है। राइट ब्रदर्स करके कुछ 2 जन मिलकर हेलीकॉप्टर को, प्लेन को बनाया था। ऐसे लगभग हम आंखों से देखने वाला बहुत सारे चीज बनाया कौन है, यहूदी लोग। इस देश में सबसे बड़ा, इस दुनिया में सबसे बड़ा एक अवार्ड है, वो है नोबल प्राइज करके बोलता है। उस नोबल प्राइज में सबसे ज्यादा लिया है यहूदी लोग। हमारा भारतीय लोग अभी तक 3 लोग लिया है, 3 लोग लिया है। यहूदी लोग 84 यहूदी लोग इस नोबल प्राइज को लिया है। तो मेडिकल होने दो, केमिकल होने दो, हर एक चीज में वो लोग आगे है। अब हमारा देश से बहुत सारे किसान लोग को मोदी सरकार इजराइल देश में भेजता है। वहां जाकर कम पानी में कैसे हम खेती कर सकता है कर सीख कर वहां से आकर अपने लोग यहाँ पर खेतवाड़ी करते हैं। तो ये सब चीज कहाँ से आया है, बोले हाँ तो इजराइल देश से आया है। तो यानी मैं इजराइल देश इजराइली लोगों का तारीफ करने के लिए नहीं बोलता हूँ, उन लोग का परिस्थिति क्या है कर आप लोग को बताने के लिए बताता हूँ। वो लोग बहुत ही हम सोचते हैं ना, उससे आगे चला गया है। 8 घंटा में प्रभु का मंदिर को बनाकर तैयार कर देगा। तो अभी मंदिर को बनाने के लिए 2 प्रकार के चीज अटकता है। क्या है मालूम है? एक मंदिर में 2 मस्जिद है। मंदिर जहां पर है, कौन सा है? मोरिया पहाड़ में 2 प्रकार का मस्जिद है। तो उस 2 मस्जिद में क्या है मालूम है? एक पत्थर के ऊपर बना गया है, तो ऐसा आधा डूम जैसे रहेगा, अल अहमार मस्जिद, वो डोम ऑफ द रॉक करके बोलता है, डोम ऑफ द रॉक। दूसरा है अल अहार मस्जिद। ये 2 मस्जिद वहां पर बहुत फेमस, मुस्लिम लोग का 3 जगह उनके लिए पवित्र स्थान करके माना जाता है। मुस्लिम लोग का 3 जगह उनके लिए पवित्र स्थान करके माना जाता है। एक मेक्का, तो मुस्लिम लोग सब लोग हज यात्रा में जाता है मेक्का में। उन लोग सब लोग का मानना है, उनका जिंदगी में एक बार मेक्का में जरूर जाने का करके। मेक्का एक उनका बहुत पवित्र स्थानों में एक है। दूसरा मदीना करके एक पवित्र स्थान है। तीसरा यरूशलेम उनके लिए एक पवित्र स्थान। वापस में बताता हूं, मेक्का उनके लिए एक पहले पवित्र स्थान है, दूसरा मदीना उनके लिए दूसरा पवित्र स्थान है, तीसरा यरूशलेम उनके लिए तीसरा पवित्र स्थान है। 7वां सेंचुरी में सुल्तान सुलेमान करके एक राजा था। उन्होंने यरूशलेम देश के ऊपर युद्ध चढ़ाई कर उनका अपने हाथों में पकड़ लिया था। उन्होंने एक बातों को बोला था, क्या मालूम है? कुछ नया चीजों को बोला था। मोहम्मद नबी जो मुस्लिम लोग का बहुत पवित्र व्यक्ति है, कुरान को लिखा हुआ व्यक्ति करके माना जाता है। मोहम्मद नबी ने कहां से परमेश्वर के पास चला गया है? इस यरूशलेम में से परमेश्वर के पास चला गया है कर उस जगह को उन्होंने एक मस्जिद बनाया है। तो उस जगह पर वही अल अहार मस्जिद करके यरूशलेम का मंदिर के बाजू में रहने वाला, मंदिर का जगह का बाजू में रहने वाला जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल क्या था मालूम है? बहुत दिनों का पहले तक, अब
संसार में सबसे ज्यादा लोग कौन है करके देखेगा तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है, उसके बाद मुस्लिम्स कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। तो उन लोग एकदम ताकतदार कम्युनिटी, तो उनके विषय में कोई टांग अड़ेगा तो उनके विरोध में खड़ा रहने के लिए वो लोग सोचते नहीं। अगर यरूशलेम में उस अल-हगार मस्जिद को इन लोग ने हाथ रख दिया है तो ये लोग छोड़ने वाला नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा होगा, तो उसको तोड़ नहीं सकता है कर एक चीज था। मगर 1996 में उन लोग ने जो पुराना बाइबल स्कॉलर सबको बुलाकर प्रभु का मंदिर कहां पर था करके इन्होंने एक जांच किया था। तो जांच किया तो एक बात उन लोगों को पता चला है, तो इस प्रभु का मंदिर में 3 भाग था, 3 नहीं 4 भाग था। एक है महापवित्र स्थान, दूसरा है पवित्र स्थान, तीसरा है प्रकार। इस प्रकार में 2 प्रकार के प्रकार है। यहूदी लोग जाने के लिए एक प्रकार है, उसमें अन्य जाति कोई नहीं जा सकता है। अन्य जाति लोग जाने के लिए एक प्रकार है, तो उसमें कोई भी अन्य जाति जा सकता है। तो इस मस्जिद कहां पर है करके बोलेगा तो अन्य जाति जाने वाला प्रकार के वो जगह पर था, उस जगह पर था। तो इन लोग ने क्या सोचा है, उस प्रकार को छोड़कर अन्य जाति जाने वाला प्रकार का हमसे क्या लेन देन है, उसको छोड़ देंगे, केवल हम प्रभु का मंदिर को हमारे हिसाब से बनाएंगे, इस मंदिर टूटने का जरूरत नहीं करके बोल दिया है। अब वो लोग मंदिर बनाएंगे तो अन्य जाति लोग कोई उसके अंदर जा ही नहीं सकता है। पहले दूसरे लोगों का प्रकार से अंदर जाकर देख सकता था, अभी उसके लिए रोक हो जाएगा। बाइबल यहाँ पर क्या बताता है, दूसरा वचन में पढ़िए। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। यहाँ पर क्या बताया जाता है, वापस पढ़ो दूसरा वचन को। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। मंदिर का बाहर के आंगन को, प्रकार में बोलता आंगन को छोड़ दो, क्योंकि उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। वो अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे, यानी उधर रहेंगे। तो पहले 3.5 साल वो लोग उस मंदिर में आएंगे, उनके मस्जिद में आएंगे जाएंगे, छोड़ दो उसको, छोड़ दो करके प्रभु ने बोल दिया है। तो पहले उनके प्रॉब्लम क्लियर है। दूसरा मंदिर बनाने के लिए और दूसरा क्या प्रॉब्लम, अभी आप लोग का पास ये सवाल आएगा। तो उस मंदिर के बारे में आप लोग थोड़ा समझ लेने का है, मंदिर क्यों बनाया गया है, उसका इतिहास को हम पढ़ेंगे तो दूसरा क्या चीज जरूरी है कर आपको पता चलेगा। हम बाइबल में देखता है ये मंदिर को पहले कौन उसको बनाने के लिए इच्छा किया था कर हम देखेंगे तो दाऊद राजा ने इच्छा किया था। दाऊद राजा एक दिन उसके महल में मस्त सो रहा था, सोने के समय अचानक देखता है, मैंने तो इतना अच्छी तरह से ये महल इतना टकाटक बनाया, लेकिन मेरा परमेश्वर का संदूक तंबू के नीचे है। तो वापस मैं बताता हूं, वो मस्त सो रहा है, सोने के समय ऐसे रात को ऐसे देखता है, महल मेरा रूम कैसा कितना बढ़िया है, कितना अच्छी तरह से बनाया गया है करके मन में सोचने के समय सोचते रहता है। अचानक उसकी एक याद आ रहा है, मैंने इतना अच्छा मंदिर में घर में बैठा है, लेकिन मेरा परमेश्वर का संदूक तंबू के नीचे है, ऐसा कैसा चलेगा करके तुरंत उठकर बैठकर अपना एक व्यक्ति बोला, सबरे नातान को बुलाओ। नातान बोलेगा तो उस समय दाऊद राजा का भविष्यद्वक्ता था, उसको बुलाओ करके बोल दिया। तो सबरे नातान के पास संदेश गया है, राजा आपको बुलाता है। राजा बुलाता तो वो भी तुरंत आकर क्या हो गया कर आकर बैठ गया, उसको बिठाया तो नातान, मैंने रात को है ना ऐसे सोच कर सो रहा था,
मेरा घर इतना अच्छा घर है करके सोच, इतना अच्छा बनाया है करके सोचने के समय मेरा मन में एक याद आया। तो नातान पूछा था क्या याद आया? तो उन्होंने बोला है मेरा प्रभु का संदूक तंबू के नीचे है। मैं उस परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा स्थान दिया। मैं जंगल में बकरी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति था, मुझे यहाँ तक बिठाया। मेरे लिए मैं इतना क्या, मेरे परमेश्वर के लिए मैं कुछ तो करना चाहिए। मेरा परमेश्वर के लिए इससे भी अच्छा एक मंदिर को मैं बनाऊंगा। तो नातान बोला राजा आपने बहुत जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा बात, आप अपने मन के इच्छा का अनुसार आप कीजिएगा कर उसने भी बोलकर चला गया। तो दाऊद खुशी से बैठा है। अचानक थोड़ा समय के बाद नातान आता है, ऐसे थोड़ा सिर को नीचे डालते हुए, क्या हुआ, अब क्या होगा, ऐसा क्यों आ रहा करके राजा पूछा। दाऊद पूछा है तो प्रभु ने मुझे बताया है तुम्हारा योजना बहुत अच्छा है, मगर तुम नहीं बनाने का, तो फिर कौन बनाना चाहिए? तुम्हारा बेटा आकर तुम्हारा स्थान में बनाएगा, क्योंकि तेरा हाथ से बहुत लहू बहाया गया, बहुत सारे लोगों को तू तेरा हाथों से मारा। इस लहू का ये रहने वाला दाग रहने वाला तेरा हाथ से प्रभु बोलता है मुझे मंदिर नहीं चाहिए। उन्होंने जो बोला है अच्छे बात को बोला, मेरे बारे में अच्छा सोचा है, इसके लिए मैं उसके लिए एक घर नहीं और एक घर को भी बना कर दूंगा। उनके लिए बहुत आशीषों को प्रभु ने दिया है, मगर मंदिर बनाने के लिए उसके लिए मना कर दिया। तो अब प्रभु का मंदिर क्यों है करके बोले हाँ, तो प्रभु का संदूक को रखने के लिए प्रभु का मंदिर। वापस मैं बताता हूँ, मंदिर क्यों बनाने के लिए सोचा है? प्रभु का संदूक को उसका अंदर रखने के लिए प्रभु का मंदिर। तो अब इनके पास सब सामान तैयार है, लेकिन प्रभु का संदूक किधर है पता नहीं, प्रभु का संदूक किधर है पता नहीं। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा और उसके बैकग्राउंड भी आप लोग समझ लेने का है। यीशु मसीह के पहले 1961 में सुलेमान राजा ने इस मंदिर को बनाया था। सुलेमान राजा ने इस मंदिर को बनाया था। तो यीशु मसीह के पहले 586 में नबूकदनेस्सर राजा, बाबिलोन का नबूकदनेस्सर राजा ने आकर उस मंदिर को तोड़ दिया, उस मंदिर को तोड़ दिया था। तो उसके बाद 70 साल के बाद जरुब्बाबेल करके एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने उस मंदिर को दूसरा बार खड़ा किया है। जरुब्बाबेल करके एक व्यक्ति के द्वारा उस मंदिर को प्रभु ने 70 साल के बाद यानी 516 में उस मंदिर को वापस बनाया गया था। उस मंदिर यीशु मसीह का समय तक था, उस मंदिर यीशु मसीह का समय तक था। तो यीशु मसीह के बाद 70वां साल में उस मंदिर को रोम के कैसर ने तोड़ा है। रोम के कैसर ने तोड़ा है। वो क्यों तोड़ा है? यहूदी लोग के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, तो इस यहूदी लोगों को रखकर इस रोम के राज्य में बहुत लफड़ा हो रहा है। इसके लिए यहूदी लोग जब तक उधर मंदिर है तब तक उधर से भागेगा नहीं कर पहले मंदिर को तोड़ा है। उसके बाद यहूदी लोग सब पूरे देश में तितर बितर हो गया है। तो तीसरा मंदिर इस 11वां अध्याय में लिखा है, यानी तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। तो तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। और एक बात के भी आप लोग समझ लेने का है। तो इस संदूक के बारे में हम समझने बात करने के समय संदूक कौन बनाया है कर देखिएगा तो मूसा ने बनाया है। कहां पर बनाया है कर देखेंगे तो मूसा ने रेगिस्तान में आने के समय वहां पर रखकर सीनाई रेगिस्तान में बैठकर इस संदूक को बनाया था। उन लोग जिधर भी जाता है इस संदूक 6 गोत्र आगे जाता था, उसके बीच में संदूक आता था, उसके पीछे 6 गोत्र पीछे आता था, उसके बीच में एकदम महाराजा का जैसे ये संदूक आता था। उसके बाद 500 साल तक वो कहां पर था? तंबू के बीच में था। ठीक है। तो इस
संदूक के बारे में बहुत सारे बात है, आप लोग एक बार उसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम देखते हैं ज़रुब्बाबेल ने बनाया हुआ उस मंदिर में प्रभु का संदूक रखा नहीं गया था। वापस मैं बताता हूं, ज़रुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया मंदिर में इस संदूक, प्रभु का संदूक रखा नहीं गया था। मैं वापस पे बताता हूं, तीतस करके बोलने वाला रोम के कैसर ने, बहुत लोग क्या बोलता है, बहुत लोग का कहना क्या है, बहुत लोगों का कहना क्या है, तीतस करके बोलने वाला रोम का कैसर ने 70वां साल में वापस प्रभु का मंदिर को तोड़कर जला दिया है। उस समय प्रभु का मंदिर जल गया है कर कुछ लोग बोलता है, कुछ लोग बताता है। और जो रोमन कैथोलिक का बाइबल आता है उसमें पहले मक्कबेयर करके एक पुस्तक है, रोमन कैथोलिक का बाइबल है, उसमें पहले मक्कबेयर करके एक पुस्तक है, उसमें लिखा है मूसा नेबो करके एक पहाड़ में जब मर गया था, वो मरने के पहले उस प्रभु के संदूक को लेके जाकर किधर छुपा कर रख दिया है कर कुछ लोग बोल, उस पुस्तक में लिखा है, उस पुस्तक में लिखा है। मगर हम बाइबल में साफ साफ देखने वाला बात क्या है, साफ देखने वाला बात क्या है, उसके बाद मूसा मरने के बाद यहोशू इजराइल लोगों को चला कर लेके आता। जब यर्दन नदी में उन लोग पार करने के साथ समय संदूक को लेके गया हुआ प्रभु के याजक लोग का पैर उस यर्दन नदी का पानी में जैसे पड़ा तो पानी दो भाग में अलग हो गया है करके, इसलिए वो बात गलत है करके हमको मालूम पड़ता है। दूसरा कुछ लोग क्या बोलता है, यहूदिया को नबूकदनेस्सर राजा ने जब पकड़ने के लिए आया था, उन्होंने भी पूरी तरीका से उसको एक एक हीटा को तोड़कर निकाला था, क्योंकि उसमें बहुत सोना बीच में रखा गया था। उस सोना को लूटने के लिए वो लोग एक एक हीटा को तोड़कर लास्ट में उसको जला दिया है। तो जलाने के बीच में उन लोग का 28 दिन का समय दिया गया था। बाइबल में दूसरा राजा में 25वां अध्याय में 3 को पढ़ेंगे तो तीसरा वचन को पढ़ेंगे तो चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में पहंगी यहाँ तक बढ़ गए कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को न रहा। तब नगर की 7वां वचन, उन्होंने सदकिय्याह के पुत्रों को उनके सामने घात किया और सदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की भेड़ियों के झड़क बेबीलोन को ले गए। ठीक है, तो हम इस बात को में क्या देखते हैं कर बोले हाथों, 1 मिनट है, दूसरा राजा में 25वां अध्याय में ना, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा पढ़कर देखिएगा तो एक बातों का आप लोग पढ़ सकता है। दूसरा वचन में पढ़िए, पहले वचन से। सदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। उसके राजा के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर ने अपने पूरे सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया और उसके चारों ओर
पटकोटा बनाया। इस प्रकार नगर सिदिकिया राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ था। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में पांगी यहाँ तक बढ़। ठीक है, हम लोग इसमें पूरा 7वां 8वां 9वां वचन तक पढ़ेंगे। तो 28 दिन तक वो लोग घेर के रखा था। 28 दिन तक घेर के रखा था। इस नेबूखदनेस्सर ने अपने लोगों को बोल के रखा था, सेना का लोगों को, उधर यिर्मयाह करके एक है, उसको ऊपर आप लोग हाथ मत डालो। यिर्मयाह को देखकर डरता था क्या? नहीं तो यिर्मयाह का आदर देता था, वो पता नहीं, लेकिन उन लोग ने साफ साफ बता दिया था यिर्मयाह के ऊपर हाथ मत डालो। एक पूरा इतिहास को आप लोग पढ़कर देखेगा तो अच्छी तरह से समझेंगे। तो यिर्मयाह के ऊपर हाथ न डालो करके बोल दिया था। लेकिन ये क्या बताता है, अपना कलीसिया के इतिहास से क्या पढ़ने के लिए आता है, यिर्मयाह को उन लोग ने साफ साफ समय दे दिया था, तुमको एक 28 दिन देता हूँ। उस 28 दिन में प्रभु के मंदिर से जो कुछ चीजों को तुमको उठाने का उठा लो करके। तो यिर्मयाह ने बहुत सारे मंदिर का चीजों को उठाकर वहां पर रहना वाला कुफा में बंद करके रख दिया था कर कुछ लोग बोलता है। तो उसके उस समय वो उस संदूक भी उठा दिया है कर कुछ लोग बोलता है। ठीक है, और भी कुछ लोग क्या बोलता है, और भी कुछ लोग क्या बोलता है कर बोलेंगे तो सुलेमान के समय में सुलेमान का 700 पत्नियां और 300 रखेले थे। तो इनका ज्ञान को देखकर बहुत लोग वहां से बहुत लोग आता था। तो उसमें वैसे आया हुआ लोगों में एक था, कौन है, इथियोपिया देश का, कूश देश का एक रानी है। पहले राजा में 10वां अध्याय में पहले वचन से लेकर 13वां वचन तक हम इस बातों को पढ़ता है। पहले राजा में 10वां अध्याय पहले वचन से 13वां वचन तक, ऐसा दूसरा राजा में 9वां अध्याय 1 से 11 तक इस बातों को हम पढ़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे सोना को लेके आया था, उन्होंने बहुत सारे गंधरस को लेके आया था। सुलेमान राजा को उन्होंने परीक्षा लेने के लिए इच्छा किया था, वो दिखने में भी अच्छी थी। पढ़िए वो वचनों को, पहले वचन को, 10 में। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान, शीबा का रानी ने, ठीक है, ये किधर है? इथियोपिया देश में। इथियोपिया कहाँ पर है करके देखेंगे तो अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। इस इथियोपिया के बारे में हम उत्पत्ति में ही पढ़ता है, दूसरा अध्याय में। आइए उत्पत्ति में दूसरा अध्याय में इथियोपिया किधर है करके हम देखेंगे। पढ़िए, दूसरा अध्याय में 13वां वचन पढ़िए। दूसरी नदी का नाम गिहेन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। कूश के सारे देश को घेरे हुए है। ठीक है, तो एक कूश देश का रानी है शीबा। ठीक है, इस शीबा ने किसके ऊपर परीक्षा लेने के आई है? सुलेमान के ऊपर। तो ये लोग अफ्रीकन है, काला कलर का है, और इनका बाल को देखा रहेगा वो निग्रो लोग का बाल का जैसा ऐसा ये है। तो इस कौन ये यहूदी लोग क्या है? सफेद रहता है। क्या मानो यहूदी लोगों को इस देश का लोगों का औरत लोगों पर एक प्यार था। हम मूसा को देखते हैं, 100 साल होने के बाद भी उसका पत्नी सिपोरा मरने के बाद इस कूश देश की औरत के साथ उन्होंने शादी किया है करके। ठीक है, तो ये सुलेमान भी इसको ऊपर, सुलेमान को ज्ञान को जांच करने के लिए आया हुआ, इसको प्यार, इसके सुंदरता को देखकर सुलेमान इसको शादी किया है। शादी करके इनका एक बच्चा हुआ था।
इनका एक बच्चा हुआ था। उस लड़का का नाम मेनेलिक, उसका लड़का का नाम मेनेलिक। तो ये शादी कर मेरे ख्याल से थोड़े दिन के बाद बच्चा होने के बाद गई, क्या उसका पहले गई पता नहीं, वो चला गई, उनका बच्चा हुआ है। उस मेनेलिक 5 साल तक कहाँ पर था? उनके मम्मी के साथ था 5 साल तक। 5 साल के बाद उसके मम्मी ने मेरा बच्चा उनके पापा का पास रहेगा तो अच्छा बुद्धिमान होगा कर इसको सुलेमान के पास वापस भेज दिया था। उस लड़का बड़े होने तक सुलेमान के साथ साथ था। तो इस लड़का एकदम सुंदर था, देखने में एकदम सफेद था, बाल एकदम कर्ली बाल था, कर्ली बोलेगा तो जो अफ्रीकन लोगों का जैसे बाल रहता है वैसा बाल था। इस लड़का हमेशा सुलेमान के साथ रहता था। सुलेमान भी इससे सारे बच्चे लोग से इससे ज्यादा प्यार करता था। ये लड़का बहुत ही प्रभु का डर मानने वाला लड़का था। यहूदी लोगों का सारे नियमों का अनुसार उसको पालन पोषण किया गया है, बड़ा किया गया है। तो आखिर में भले उन्होंने कुछ देश की मम्मी होगा तो इनका पापा एक यहूदी है, इसके लिए ये प्रभु के मंदिर के साथ बहुत अटैचमेंट होगा था। ये सबसे प्यार से बड़ा हुआ था, सबसे बड़ा हुआ था। ये सब कैसे मालूम है? इजराइल लोगों का पुस्तक में, ये सारे यहूदी लोगों का इतिहास के पुस्तक में ये सारे बात लिख के रखा है। तो एक बड़ा होने के बाद उनका मम्मी ने बोल दिया है उनको वापस आने के लिए। उन्होंने बोला है मैं आता हूँ कर, लेकिन वहां पर सुलेमान को देखने लगा तो सुलेमान जैसे बूढ़े होते गया वैसे उनके बाकी औरत लोग जैसे खींचा था उनके खींच में वो लोग का मंदिर का मूर्ति पूजा का, उन लोगों का मूर्ति का मंदिर को बनाने के लिए सब में लग गया था। तो ये बात ये मेनेलिक के लिए भी दुख की बात था। और वहां पर रहने वाला, उस समय रहने वाला प्रधान याजक भी ये बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि जब दाऊद ने राज करने के समय उसमें कोई भी मूर्ति पूजा नहीं था। प्रभु के इजराइल देश में कोई मूर्ति पूजा नहीं था, लेकिन ये सुलेमान के बाकी औरत लोग के द्वारा सुलेमान खींचकर मूर्ति पूजा का बहुत सारे मंदिर बनाने लगा। तो प्रभु का मंदिर में सेवकाई करने वाला याजक लोग को भी ये बहुत दुख था। इस मेनेलिक के लिए भी ये बात बहुत दुख हुआ है। जब मेनेलिक उस देश को छोड़कर अपने देश में जाने का समय आया तो मेनेलिक के पास एक सवाल पूछा गया, भाई मैं तुमको क्या करना चाहता है कर सुलेमान पूछा। तो सुलेमान को मेनेलिक ने बोला है इस मंदिर के जैसे हमारा गांव में एक मंदिर बनाने का, इसके लिए मुझे 50 याजक लोग का जरूरत है, 50 याजक लोग का जरूरत है। और इस मंदिर में रहने वाला सारे का सारे चीज मुझे एक सेट बना कर दे दो कर। तो इन्होंने ये क्या बनाने में गलत क्या है कर मूसा का व्यवस्था में तो संदूक कैसा बनाने का, वेदी कैसा बनाने का, सबका माप का साथ है, उसके जैसे ही एक सेट बनाया गया था। उसके जैसे एक सेट बनाया गया था। इस मेनेलिक और प्रधान याजक का अच्छा पड़ता था। इन लोग ने इस नकली सेट को अंदर रख दिया है, असली सेट को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालकर जब मेनेलिक के साथ 50 याजक लोग गया था, उन लोग नाइल नदी के द्वारा उसको लेकर जाकर इस कूश देश में एक टापू में लेके जाकर रखा है, एक टापू में लेके जाकर रख दिया था। तो रख कर उन्होंने क्या किया है, उधर जाने के बाद उसके जैसे 7 सेट बनाया, उसके जैसे 7 सेट बनाया है, 8 अलग अलग जगह में रख दिया। तो ये सारे बात अभी उधर भी बहुत सारे यहूदी लोग उधर गया ना, वो लोग भी अभी प्रभु के मंदिर उनके उधर भी है। हम ये जब इसको देखा तो सीमोन करके एक व्यक्ति को देखा था। सीमोन जब प्रभु के क्रूस को उठाया हुआ एक व्यक्ति था, किसरेने गांव का सीमोन। तो ये किधर का है करके बोलने के समय मैंने बताया था इथियोपिया देश का है करके, अफ्रीकन करके। तो वहां पर भी बहुत सारे यहूदी लोग अभी वहां पर है।
उन लोग इस यरूशलेम मंदिर का जैसे मंदिर बनाकर वहां पर रखा है। तो ये बात तो पक्का हो गया है। यहाँ से वो प्रभु का संदूक किधर चला गया है? इथियोपिया देश में चला गया है करके इस बात को पक्का हो गया है। लेकिन इस 8 में कौन सा सच है, इस बात ये लोग को अभी तक पता नहीं चल रहा है। इसके लिए यहूदी लोग इस खोज में है कौन सा सही है, और इस बातों को स्थापित करने के लिए बाइबल भी हमको इस बातों को बताता है। क्या है कर बाइबल से हम देखेंगे तो बाइबल में परमेश्वर का संदूक करके 200 जगह पर लिखा गया। 200 जगह पर परमेश्वर का संदूक करके लिखा है। सुलेमान के बाद दूसरा इतिहास में 35वां अध्याय में 3 वचन में पढ़ेंगे तो दूसरा इतिहास में 35 में 3 वचन 35 में 3। फिर लेवियों जो सब इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे, उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत दिनों के बाद पवित्र संदूक, प्रभु का संदूक करके बोला नहीं, पवित्र संदूक को उस भवन में रखो कर कौन बोला है? ये भी सुलेमान के बाद में आया हुआ 17वां राजा योसिया इस बातों को बताता है। सुलेमान के बाद आया हुआ 17वां राजा योसिया, यानी 270 साल के बाद योसिया आया है सुलेमान के बाद। वो बोलता है पवित्र संदूक को मंदिर में रखो। तो सही बात क्या है? ये 270 साल मंदिर के अंदर संदूक नहीं। सही बात ये, मंदिर के अंदर 270 का साल के पहले कोई तो इस मंदिर के अंदर इस संदूक को निकाल दिया है। ये बात सही। तो यीशु मसीह के पहले 586 में बाबिलोन का लोग आकर इस संदूक को, इस डुप्लीकेट संदूक को लेके गया वो। तो उसके बाद ज़रुब्बाबेल ने बनाया गया मंदिर में संदूक रखा है क्या नहीं रखा है उसका बारे में कुछ लिखा नहीं, उसके छोड़कर बाकी सारे चीजों को लिखा है, लेकिन संदूक के बारे में कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं है। तो उसके बाद संदूक के बारे में कुछ आइडिया नहीं। ठीक है, तो बाइबल में भी इसके बारे में कुछ इंक्वायरी नहीं आ रहा है। तो हम इसके द्वारा देखने वाला एक चीज है, अभी संदूक किधर है? इथियोपिया में, कूश देश में है, उधर एक टापू में है। तो यहाँ पर आप लोग नेशनल जियोग्राफी डिस्कवरी में एक प्रोग्राम आता है, रात को 9 बजे से 10 बजे तक आता है। उस प्रोग्राम का नाम एक्सपेडिशन अननोन करके एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में लगभग महीने में 2-3 बार इस संदूक के बारे में बताता है। अगर आप लोग को समय मिलेगा तो आप लोग इस बातों को देखिए। एक्सपेडिशन अननोन करके बहुत सारे बातों के बारे में है। उस पे ये संदूक के बारे में भी उन लोग प्रोग्राम देता है। तो वो संदूक किधर है वो टापू को जाकर उन लोग ने बताता है। यहाँ पर होगा उन लोग का पुस्तक में इसके बारे में क्या क्या लिखा है, सारे बातों को उन लोग बताता है। कृपा कर समय मिलेगा तो ये प्रोग्राम को देखिए। तो अभी आप लोग को सवाल आएगा,
तो संदूक है करके मालूम पड़ गया, तो क्यों यहूदी लोग उठाया नहीं? तो यहूदी लोग अब इस जांच में है कौन सा संदूक सही, और इस संदूक को रखवाली करने वाला भी यहूदी लोग ही है। तो उस यहूदी लोग, ये लोग इजराइल देश से जाकर मंदिर बनाता करके बोला तो उसको रोकने वाला नहीं। अगर रोकेगा तो भी इनके पास इतना ताकत है, उठा कर लेके आकर ताकत रखा। तो इन लोग इस खोज में है कौन सा संदूक बराबर सही संदूक है, ओरिजिनल संदूक है करके इस खोज में है। जिस दिन इन लोग को वो पता चल जाएगा कौन सा संदूक सही है करके, तो यहूदी लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। पहले ही यहूदी लोगों का जो प्रधानमंत्री ने बता दिया है, हमारे पास यरूशलेम आ गया है, हम कभी भी प्रभु का मंदिर को बनाने के लिए चालू करेंगे कर बता दिया है इस दुनिया को। तो प्यारे लोग, जिस दिन उन लोगों को पता चलेगा कौन सा संदूक सही है करके, ये लोग क्या करेगा मालूम है? प्लेन को इधर से भेजेगा, प्लेन के साथ 2-3 उनके सैनिक लोगों को भी भेजेगा, इधर मंदिर को काम को शुरुआत करेगा। वापस मैं बताता हूँ, प्लेन को इधर से एथियोपिया भेजेगा, उनका इधर से 2 घंटा में एथियोपिया, नहीं तो 3 घंटा में एथियोपिया वो लोग पहुंचेगा। तो यहाँ पर मंदिर का काम चालू करेगा, उधर जाएगा, उनके इधर इसके साथ वो संदूक को उठाकर रखेगा, वो संदूक को रखवाली करने वाला याजक लोग का साथ उसको प्लेन में बिठा कर रखेगा। वापस उधर से प्लेन निकलेगा, तब तक प्लेन यहाँ पर उतरने के पहले इन लोग का मंदिर तैयार हो जाएगा। मंदिर तैयार हो जाएगा, जैसे प्लेन से उतरकर संदूक को मंदिर के अंदर लेके जाकर उनका बलि ये सब कुछ चालू कर देगा, प्रभु का आगमन आ जाएगा। हम सोच कर उठने के पहले ये सब काम हो जाएगा। वापस मैं बताता हूँ, हम सोकर उठने के पहले, हमको संदेश मिलने के पहले ये सब काम हो जाएगा, प्रभु का आगमन भी आ जाएगा। तो प्यारे लोग, सावधान से रहो। ये 11वां अध्याय का अनुसार प्रभु के आगमन के पहले प्रभु का मंदिर बनाने का है। मंदिर बनाने के लिए 2 बात अभी रुकावट में है। एक है उधर रहने वाला मस्जिद, उस मस्जिद को प्रभु बोल दिया है उस जगह अन्य जाति के हाथ में मैंने दे दिया है, छोड़ दो कर ये लोग माफ कर उस मंदिर, दोनों मंदिर के बीचों बीच यरूशलेम का मंदिर बन जाएगा करके, इनका दोनों मस्जिद को तोड़ने के बगैर वो लोग मंदिर को बनाकर तैयार कर देगा। दूसरा रुकावट, संदूक किधर है? संदूक भी कहां पर है लगभग इन लोग ने जान लिया है। इन लोग केवल नहीं, पूरा दुनिया उसके जान लिया है। तो संदूक किधर है करके, मगर ये है वो कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा ओरिजिनल है, ये केवल उन लोग पता करने का। जिस दिन वो पता करेगा है, उस दिन इन लोग का इजराइल देश से प्लेन चालू होगा, ये लोग मंदिर बनाने का काम शुरुआत करेगा। प्लेन से उस संदूक को लेकर आएगा, तब तक मंदिर तैयार हो जाएगा, उसका अंदर रखकर उद्घाटन करने का एक काम। तो प्यारे लोग, आप लोग जल्दी तैयार हो जाइए, प्रभु का आगमन जल्दी है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता, स्तुति करता प्रभु जी, आज के दिनों में प्रभु जी, प्रभु आपके आगमन के पहले प्रभु का मंदिर बनाया जाएगा कर इस बातों को सीखने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये तो हमको पता चलता है आपका आगमन बहुत ही जल्दी है प्रभु जी। उसके लिए तैयार होने के लिए हमें सहायता कीजिएगा, आशीष कीजिएगा। इस जो लोग सुनता है सभी का आशीष कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन।